मैं कहता हूँ G20, आप कह रहे हो क्या फायदा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ भारत हमारी दुनिया में 10वें नंबर अपने स्थान पे आ रहा है। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है। क्या झूठ है? कितने नंबर पर इकोनॉमी? हमारी इकोनॉमी देखिए, नंबर का तो मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी इकोनॉमी बनी है इंडिया की। ठीक है, मैं इतना कहता हूँ कि इंडिया जो है किसी भी मामले में पीछे जो था आज ऊपर आ रहा है। तो गलत क्या रहा है? अगर कोई कर रहा है तो मोदी की वजह से कर रहा है, कह रहे हैं कि मोदी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आज से 10 साल पहले कौन सी पार्टी थी जो इसने क्या कर दिया? मोदी ने जो किया है वो दिख रहा है। 10 साल इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसमें डंका बजर कह रहा अमेरिका जानता नहीं था भारत को 2014 से पहले। और सुनो, भारत को पहले से लोग जानते हैं, ठीक है ना। भारत बहुत पहले से बुद्ध के नाम से जानते हैं, मोदी जी के नाम से नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और बात सुनो, अभी मैं बता देता हूँ, तुम कह रहे हो ना वो जो फास्ट ग्रोइंग है, वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ना वो मनमोहन सिंह जी के टाइम में हुई थी, इनके टाइम में नहीं हुई। ये तो 10 से 5 पे लाए हैं और वो 146 से 5 में 10वें पे ले आए थे। ये होती है, ठीक है ना, 5 पे रह गई है। और तुम ये कह रहे हो ना कर्ज कितना है, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। तुम कितना कर्ज है? मैं कर्ज का नहीं जानता। मैं कहता हूँ अगर आप मोदी विरोधी हो तो ये बताइए पार्टी कौन सी सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी को? मोदी विरोधी नहीं है, मोदी की नीतियों से हम विरोध कर रहे हैं। मोदी विरोधी नहीं है, मोदी हमारा क्या लगता है, हम उसकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मगर क्यों? हम मोदी विरोधी नहीं है। आपको ये पता नहीं है आपके ऊपर कर्ज कितना हो गया है। हमारे पास 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 205 करोड़ का कर्ज हो गया है। डेवलपमेंट इसको नहीं कहते। अब तुम घर बना रहे हो कर्ज लेके, कल को बिकेगा तुम्हारा घर। कर्ज लोगे तो बिकेगा ना बैंक से। पता नहीं से कैसे दोगे? अच्छा देखिए, एक मिनट, आप कह रहे हो कर्ज ले रहा है, आप एक बार बताओ, कोई चीज़ बिना कर्ज के भारत में कोई डेवलपमेंट लानी है, कोई हमें अपना जैसे मेट्रो की लाना है, बुलेट ट्रेन लानी है, तो उसके लिए क्या हम लोन नहीं लेंगे भारत से? देश के लिए क्या लोन नहीं लेंगे? मतलब देश की अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें प्रोजेक्ट तो लाना पड़ेगा ना। तो भारत में अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें थोड़ा बहुत तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देश की इकोनॉमी बढ़ाने कर्ज तो लेना पड़ेगा, ये कहना चाहिए। ये कौन सा तरीका, कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? मैं क्लास में नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, परसुइंग हूँ। आप खुद बता दीजिए, आप देश को संभालोगे तो आपको कहीं से कर्ज तो लेना पड़ेगा ना। मतलब अगर आप प्लान ला रहे हो इंडिया के अंदर तो आप उसके लिए पैसे तो लाओगे ना, कहीं से, घर से तो नहीं लगाओगे खुद से। अपने देश को बनाने के लिए आप घर से पैसे लोगे। ये देश है और सरकार के पास ना पैसा लेने के लिए सारी पॉलिसी होती हैं। ऐसा नहीं होता तुम किसी से कर्ज लेकर अपने देश को डेवलप करोगे। ठीक है, तुम्हारे पास इनकम टैक्स है, तुम्हारे पास हर वो टैक्स है जो तुम लेकर अपने देश को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास यही काम नहीं है कि तुम 6000 के प्लेन में घूमोगे, तुम 10 लाख के सूट पहनोगे। ठीक है ना, ये नहीं होता। तू समझा? 10 लाख 10 करोड़ के पहनाएंगे। भारत उनके मोदी है ना, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, वो उनको कैसे जानते हैं? भारत से। तो भारत का बंदा पहनता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री पहना, तो इसमें इज्जत हमारी हो रही है। क्या दिक्कत है भाई? भारत के प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहने तो क्या दिक्कत है? अभी पता चले। बिल्कुल, मेरे भाई की बिल्कुल बात सही है। भारत का नंबर भुखमरी में 111वां नंबर है। ये भी तो भारत का उपलब्धि है ना। भारत के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी एक उपलब्धि है ना। भारत में हर रोज हर 10 मिनट में बलात्कार हो रहा है ना, ये भी एक उपलब्धि है ना। भारत का लोग बेरोजगार घूम रहा है, ये भी उपलब्धि है ना। भारत का 25% आदमी बिल्कुल लिखना भी नहीं जानता, ये भी उपलब्धि है ना। पीछे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। 75% आदमी हमारा देश का नेट चलाना मतलब जीमेल, मतलब कोई भी मेल अटैचमेंट करना नहीं जानता। 25% वो 75% आदमी। और सुनो, 99% आदमी हमारा देश का ना अंग्रेजी बोलना जानता, ना लिखना जानता और ना समझना जानता। सिर्फ 1% भी नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आपको मोदी से पहले क्या 4G नेटवर्क मिला था इंडिया में? 4G नेटवर्क क्या इंडिया में? मोदी 4G के बारे में बोले, 4G नेटवर्क समय के अनुसार जो होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अंबानी से पहले भी फोन आ गया था ना। अब राजीव गांधी लाए ना उसको, कंप्यूटर को राजीव गांधी लाए, तो सबसे बड़ा श्रेय तो राजीव गांधी को जाना चाहिए। दुख का खत्म नहीं हो। उसमें अमेंडमेंट हुआ, मोदी जी चले जाएंगे। AI जो आया है अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आएगा एकदम 2 साल में ना, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा इंटरनेट का। तुम देखना जब AI आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो मोदी जी को श्रेय जाएगा या टेक्नोलॉजी को जाएगा? जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं मोदी जी लाए हैं। मोदी जी कोई वैज्ञानिक है? मोदी जी वैज्ञानिक थोड़ी ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ वैज्ञानिक है वो। स्टेट, हमारे स्टेट की पहचान क्या है? हमारे देश की पहचान क्या है? मोदी है। वर्ल्ड में आज वर्ल्ड का बच्चा जानता है मोदी कौन है। क्यों पहचान है? क्योंकि मोदी पहचान इसलिए है क्योंकि मोदी ने काम करा है। अगर बोलने दे। आपके किसी पार्टी ने काम करा तो उसका नाम भी जाना जाता। मोदी इस देश का पहचान है। मोदी जी पहचान नहीं है इस देश की पहचान। भारत खुद अपनी एक पहचान है, ठीक है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, खुद भारत एक पहचान है। भारत पहले तो जनसंख्या में नंबर 1, ठीक है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, गेहूं उत्पादन में नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1, सबसे ज्यादा लंबी रोड इसके अंदर, सबसे ज्यादा ट्रेन में सफर करने वाले लोग इसमें ज्यादा। तुमसे ना हो पाएगा। अब बताओ, बुद्ध से पहचान है। अडानी की बहू जाकर कह रही है ना, आई एम कम फ्रॉम बुद्धा लैंड, तो बुद्ध से पहचान है ना। मोदी से तो नका, मैं मोदी की लैंड से आया हूँ, वही बोला ना, गौतम बुद्ध की लैंड से आई हूँ। तो बुद्ध के नाम से जानते हैं, बुद्ध के नाम से जानते हैं भारत को, मोदी के नाम से नहीं जानते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? किसी मंदिर का उद्घाटन हुआ दुबई में, UAE। तो उसका श्रेय किसको जाता है? किसको श्रेय जाता? वहाँ की सरकार को जाता। मोदी जी वहाँ का धन ले रहे, अपने देश में करेंगे वो। बता, श्रेय जाएगा वहाँ के। कौन किया था मंदिर के लिए? अपील कौन किया था मंदिर के लिए? मंदिर के लिए अपील कौन किया था? तो UAE में नूबी कह देते, हाँ जी ना रोजगार दे दो। अब मैं बताऊँ कुछ भी रोजगार नहीं मिला है। एक मिनट, मतलब UAE एक मुस्लिम कंट्री है, वो मतलब मंदिर बनाएगी अपने लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं भाई।
मंदिर बना रही है मोदी के चक्कर से। आज मोदी नहीं होता नहीं, तो समझ- इंडिया में जो आम आदमी की औकात है ना, बाहर जाके आप देख लीजिए, बाहर के लोग आके बताते हैं भारत क्या है, इंडिया क्या है। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे? मैं देखिए महंगाई तो 2014 से बढ़ी है, उसके पहले बढ़ी थी। 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद से महंगाई तो बढ़ती आई है, वो बढ़ती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा